नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल देखा है, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लोन ऐप्स का जो इतना विस्तार हो रहा है, आप देखते हैं डेली गूगल प्ले स्टोर पे नई नई ऐप्स ऐड हो रही हैं। उस समय मार्केट में सैकड़ों ऐप्स ऐसी हैं जो लोन दे रही हैं। तो क्यों आ रही हैं ये लोन ऐप्स इतनी सारा? क्या केवल इंडिया में आ रही हैं कि पूरे विश्व में और देशों में भी इनका विस्तार हो रहा है? और अगर केवल इंडिया में आ रही हैं तो सिर्फ इंडिया में ही क्यों आ रही हैं? और इतना इनका हरासमेंट, इतनी इनके ऊपर कंप्लेंट्स लिखने के बाद भी इनको लाइसेंस कैसे मिल रहे हैं, कौन दे रहा है, और किस तरह से इतना होने के बाद भी ये ऐप जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसे कम हो रही, उसी ज़्यादा रेशो से बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और घर बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं देश की सबसे पुरानी कंपनी एंजल ब्रोकिंग में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैजिक लिंक देके रखा है। लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट आपको वहाँ खोलने से मिल सकता है, सिर्फ 5 मिनट में, वो भी एकदम लाइफ टाइम। तो दोस्तों, आपको ने नोटिस किया होगा, वैसे ये जो ऐप्स हैं ये काफ़ी समय से मतलब हैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। पिछले साल यानी मार्च 2020 कह लें या फरवरी, ऑलमोस्ट मार्च 2020 से इनका बहुत ज़्यादा स्पीड में इनका विस्तार हुआ है और बहुत ज़्यादा इन्होंने पैसा बांटा है और बहुत ज़्यादा स्पीड में इनका हुआ है। तो पहला है, क्या ये हिंदुस्तान में ही है कि बाकी देश में? तो बता दूं, ये बाकी देश में भी हैं। ये इंडिया के अलावा पूरा मिडिल ईस्ट एशिया पकड़ लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, गल्फ कंट्रीज़, वहाँ पे चाइना, जापान, यूएस, हर एक कंट्री में है। पर सबसे ज़्यादा जो इनका विस्तार हुआ है, सबसे ज़्यादा ये जो लोन बांट रही हैं, वो हुआ है बांग्लादेश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। अब क्यों? आपको बता देते हैं कि हिंदुस्तान की केवल भी यहाँ बात करते हैं, बाकी देश की तो भी रहने देते हैं। कि हिंदुस्तान में जनसंख्या के मामले में ये दूसरे नंबर का विश्व का देश है। पहले नंबर पे चाइना है, जहाँ पे ऐप्स हिंदुस्तान से भी ज़्यादा नंबर पे मौजूद हैं, पर उनका एरिया बहुत है तो उनका पॉपुलेशन का ऐसा फ़र्क पड़ता नहीं है अनएम्प्लॉयड, और वो थोड़ा विकसित कंपेयर किया जाए तो हिंदुस्तान से विकसित देश है। तो जब मार्केट देखिए, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, चाहे अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, गूगल हो, कितनी फेसबुक हो, इनका हिंदुस्तान हमेशा से एक फेवरेट एरिया रहा है, देश रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई, जो ब्रिटिशों ने राज किया, वो भी हिंदुस्तान उनका फेवरेट था, उन्होंने यहाँ पे आके राज किया। कारण क्या है कि यहाँ की जो जनसंख्या है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, उसका ये माइंडसेट यहाँ पर ऐसा है। हो सकता है मेरी बात कई लोगों को ख़राब लगे, पर यहाँ की जो जनसंख्या है, वो लोग मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी होती है उससे बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो होती है, प्लानिंग होती है, उनकी बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। धोनी या फिर सचिन तेंदुलकर पेप्सी पी रहा है तो हमको भी पेप्सी पीनी है, विराट कोहली कोक पी रहा है तो हमको भी कोक पीनी है, राहुल द्रविड़ अगर वो एडिडास रिबॉक के जूते पहन रहा है तो हमको भी करना है, भले उनके पास पैसे उस चीज़ के हो या ना हो, वो कहीं से भी कुछ भी अरेंज करके वो चीज़ परचेज करेंगे। और जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, यानी कम जगह पे, कम एरिया में मार्केटिंग करके, कम एरिया में अपनी ब्रांचेस खोल के ज़्यादा कस्टमर बेस उनको मिल जाता है। जैसे आपको कोई दुकान खोलनी हो, एक छोटा सा गांव है जहाँ कम पॉपुलेशन है, और एक छोटा सा गांव है जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो आप बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में हमेशा जाना पसंद करोगे, वहाँ पे कस्टमर बेस आपको मिलेगा। सेकंड बेस इनका रीज़न क्या है कि भाई यहाँ पे कड़वी बात है कि यार हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं कि यहाँ पे के लोग यार मेहनत ऐसा नहीं करते नहीं है, पर अगर उनको यहाँ पे कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो उसके पीछे ज़रूर भागते हैं। फिर चाहे भंडारा हो, फिर चाहे किसी जैन धर्मशाला में छाछ या शरबत पिलाया जा रहा है। तो इनका ये कारण है कि भाई उनको तो मालूम है कि हम ऐप्स लाएंगे, यहाँ 5 मिनट में पैसा देंगे, 1000-2000, तो यहाँ पे हमको ऐसे लेने वाले बहुत मिल जाएंगे। इनका ये सेकंड रीज़न है। अब होता क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा आ रही है? भाई कोई भी लोन ऐप अगर आती है, वो आप देखते हैं लोन कितना देती है, 800, 900, 1000, 2000, 5000, बस। उससे ज़्यादा 5000 में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, 2-3 हज़ार में निपटा देते हैं मैक्सिमम। उनका ये दिमाग रहता है कि भाई मेरा ज़्यादा नहीं, हमको सिर्फ यहाँ पे 50,000 कस्टमर बेस लेके चलना है। यानी अगर वो लोग 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी एक NBFC एक ऑनलाइन ऐप बन के रेडी हो जाती है। और इस समय RBI ने, जिस तरह बैंक के NPA बहुत ज़्यादा हो रहे थे पर्सनल लोन, बाकी लोन के, तो उन्होंने बोल दिया भैया अगर हम
किसी को पर्सनल लोन चाहिए 10,000 का 5,000 का। अब बैंक क्या है, बैंक 50,000 से नीचे देती नहीं, तो 50,000 का ले लेते थे और फिर वही एनपीए होते थे। तो बैंक ने भी अपनी, आरबीआई ने भी अपनी छवि बचाने के लिए बोला भाई इसको लोन ऐप्स को लाइसेंस दे दो, इसको 5-10 हज़ार 2,000 रुपये चाहिए, इनको ऐप्स देंगी, और हमारे पास ऐसे कस्टमर नहीं आने चाहिए, हमारे पास नीडी और जो रिपेमेंट कर सके वही आनी चाहिए, क्योंकि जो 1,00,000 2,00,000 50,000 लोन देगा उसको कोई बड़ी ज़रूरत होगी और वो उसको रिपेमेंट कर भी देगा। पर 1,000-2,000 वाले कस्टमर, 3,000-5,000 वाले कस्टमर भी 50,000 का लोन ना लें, जितना ज़रूरत हो। चले उन्होंने ऐप्स को धड़ल्ले से आरबीआई लाइसेंस देती जा रही है। और उनको होता क्या है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा है कि आप एप्लीकेशन देनी होती है, आपको एक छोटी एनबीएफसी रजिस्टर होते हैं, नहीं किसी भी एनबीएफसी के पास गए, भैया हमारे पास इतना पैसा है, हम आपसे रजिस्टर होना चाहते हैं, हम आपको इतना पैसा देंगे, तो एनबीएफसी भी, और ये छोटी छोटी एनबीएफसी पकड़ते हैं, कोई बहुत बड़ी एनबीएफसी नहीं पकड़ते हैं, ऐसी एनबीएफसी पकड़ते हैं जिनका करोड़ 1.5 करोड़ का ही केवल पोर्टफोलियो होता है। उनको भी लगता है यार 15-20 लाख का चलो मार्केट में आ रहा पैसा, और हमको तो सिर्फ इनको रजिस्ट्रेशन देना है और कमीशन लेना है, और हमारा पोर्टफोलियो बड़ा दिखाने के लिए हमको मौका मिल जाएगा, बाकी तो ये पैसा डूबेगा तो ऐप्स वालों को डूबेगा, हमारी जेब से किया जाता है। तो इनको एनबीएफसी भी रजिस्टर्ड ले लेती है अपने अंदर, जब एनबीएफसी रजिस्टर कर लेती है तो आरबीआई भी इनको लाइसेंस दे देती है बिना किसी वेरिफिकेशन के। तो ये है दोस्त पूरी कहानी। और हमेशा आप ये कहना कहूँगा कि यार लोन ऐप्स देखा जाए तो बहुत अच्छी जगह है कि आपको अचानक से 1,000 2,000 3,000 की ज़रूरत हो, तो आपको पैसा नहीं है, अर्जेंट ज़रूरत है, बहुत अर्जेंट है, कोई मेडिकल एजुकेशन, बच्चे की एजुकेशन या ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई हो, तो आप पैसा नहीं है तो आप 4 दोस्तदार के सामने हाथ फैलाएं। उससे बेटर है कि भाई आप पैसा ले लो और उसको टाइम से चुका दो। टाइम से चुकाने से लिए बोलते हैं कि भाई अब जाहिर सी बात, अगर आप किसी दोस्त से पैसा लोगे या जो ब्याज पैसा देता है उससे लोगे, अगर आप उसको भी नहीं दोगे तो वो भी आपसे खफा हो जाएगा। हो सकता है दोस्त है तो हरासमेंट ना करे, गाली गलौज ना करें, लेकिन एक ईमानदारी की बात बोली जाए तो उनको पैसा दे देना चाहिए। अब कोई मुसीबत आ जाए तो अलग बात है दोस्तों। तो देखा जाए तो लोन ऐप्स अच्छी चीज़ है, बट मैं हमेशा कहता हूँ पैसा लोन ऐप से तभी लो जब आपको बहुत अर्जेंट हो। बहुत सारी समय ऐप्स लोन वीडियोस आ रहे हैं ऐप्स प्रमोशन के, काफ़ी ठीक है, मैं भी इधर से बोलता हूँ कि ऐप्स प्रमोशन मैं करता नहीं हूँ, हालांकि मुझको क्या सकते कोई मिला नहीं अभी तक, बट एक मायने में देखा जाए तो अगर उसका सही यूज़ किया जाए तो बहुत ठीक है। जिस तरह कहते हैं क्रेडिट कार्ड है, आप क्रेडिट कार्ड का सही यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छा है, ख़राब यूज़ किया जाए तो उससे ज़्यादा ख़राब कोई चीज़ नहीं, क्योंकि 30-40-50% तक का इंटरेस्ट आपसे वसूलता है। और अंत में एक बात और कहना चाहूँगा यार, लिया है तो देना तो हमको बनता है, अगर कोई प्रॉब्लम ना आए तो। और ठीक है, बाकी बहुत सारे इसमें अलग अलग विचार हैं, अगर आपके कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको रिप्लाई दूंगा। अभी तक के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।